सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 3rd के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है साइंस, जिसमें आज से हम लोग नया कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपनी न्यू बुक्स देख लेते हैं। तो ये आपकी है साइंस की बुक, ठीक है। अब अंदर देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। तो कंटेंट्स देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका द वर्ड ऑफ लिविंग। सेकेंड यूनिट है आपका प्लांट लाइफ। थर्ड यूनिट है आपका एनिमल लाइफ। एंड फोर्थ यूनिट है आपका आवर बॉडी एंड आवर नीड्स। अगला जो यूनिट है आपका तो क्या है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सिक्स यूनिट है आपका एयर, वाटर एंड वेदर। 7 यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स। एर्थ है आपका आवर यूनिवर्स, ठीक है। और लास्ट आपका क्या है, मेजरमेंट। तो ये 9 जो है यूनिट आपको पूरे बुक में पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। किसके बारे में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। तो चलिए बुक ओपन कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग का मतलब क्या होता है, जो चीजें जीवित होती हैं उनको हम लोग लिविंग बोलते हैं। जो चीजें जीवित नहीं होती यानी निर्जीव होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग। लिविंग का मतलब सजीव और नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, ठीक है। चलिए, वी सी मेनी काइंड ऑफ थिंग अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ कई सारी तमाम तरीके की थिंग्स जो है, वस्तुएं हम देखते हैं। वी सी दीज थिंग्स एट होम। कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोग जो है अपने घर पर भी देखते हैं। इन द नेबरहुड, अपने पास पड़ोस। ऑन द रोड, रोड पर भी देखा जा सकता है। इन द पार्क, पार्क में भी आप कई सारी चीजें देखते हो। इन द स्कूल, स्कूल में। एंड इन द मार्केट, और बाजार में। बाजार में यानी ये जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, यहां पर आप तमाम तरीके की थिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। सम ऑफ दीज आर, उनमें से कुछ उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे टेबल हो गया, चेयर, टेबल्स, टेलीविजन्स, बुक्स, क्लॉथ्स, टॉयज, फ्लावर्स, कार्स, ट्रीज, बर्ड्स, कैट, डॉग्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बिल्डिंग्स, ईटीसी। तो ये जितने भी नाम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, ये सारी चीजें आप आसपास मार्केट में, घर पे, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम लोग। ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ऑफ द सेम काइंड। ये जितनी भी थिंग्स आपको बताई गई हैं, इनमें से कोई भी थिंग्स जो है एक जैसी नहीं है। सेम काइंड यानी एक जैसी नहीं है, ठीक है। दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन क्लास। इनको जो है 2 मेन कैटेगरी में, क्लास में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 मैन मेड थिंग्स, दूसरा नंबर 2 क्या है, नेचुरल थिंग्स, ठीक है। एक तो मैन मेड थिंग्स हो गया और सेकेंड क्या होगा, दूसरा नेचुरल थिंग्स। अब इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं और नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं। तो नंबर 1 क्या है, मैन मेड थिंग्स। ये क्या होती हैं, दीज थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। ऐसी चीजें जो इंसानों के द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं, उन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड थिंग्स बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी वो चीजें हो सकती हैं, दीज आर चेयर, जैसे चेयर इंसान बनाता है। टेबल, टेबल भी इंसान ही बनाते हैं। मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, टॉयज, कार, एरोप्लेन, रोड, ईटीसी। तो ये क्या है, मैन मेड थिंग्स हैं, यानी जो मैन यानी इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं, ठीक है ना। एरोप्लेन भी मैन ने ही बनाया है, इंसानों ने बनाया है। रोड भी मैन ही बनाता है, इंसान बनाता है। टेलीविजन हो गया, मोबाइल, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें जो है मैन मेड थिंग्स में आती हैं। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा है आपका नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स क्या है,
क्या होती है नेचुरल थिंग्स? द थिंग्स विच अकर इन नेचर, ऐसी थिंग्स जो नेचुरली पाई जाती है। क्या होती है? नेचर में पहले से मौजूद है, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, अपने आप से वो क्रिएट हुई, ठीक है, यानी नेचर ने उसको बनाया। आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, उनको हम लोग नेचुरल थिंग्स बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग्स आर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग लेते हैं प्लांट्स हो गए। प्लांट्स को किसी इंसान ने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, नेचुरल है ये। ट्रीज हो गए, सन हो गया, मून हो गया, स्टार, यानी ये जो चीजें हैं, सन हो गया, मून हो गया, स्टार, डॉग, हॉर्स, क्लाउड, रॉक, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्या है? नेचर ने बनाया, नेचर ने बनाया, ठीक है ना। नेचुरल, अपने आप ये सारी चीजें बन गई, किसी इंसान ने नहीं बनाया। यहां तक कि इंसान भी क्या है? नेचुरल थिंग्स में ही आएगा, इंसान भी नेचुरल थिंग है, ठीक है ना। द नेचुरल थिंग कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू टू मेन क्लास। जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको भी हम लोग दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1 लिविंग थिंग्स, नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो नंबर 1 क्या हो गई आपकी? लिविंग, और नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स। तो एक एक करके पढ़ते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं। नंबर 1 लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। ऐसी थिंग्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है? जीवन पाया जाता है, लाइफ पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं। दीज कैन, अब लिविंग थिंग्स की खासियत क्या होती है? दीज कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स क्या है? ग्रो कर सकती है, यानी उनकी लंबाई बढ़ती है। ब्रीथ, सांस ले सकते हैं। वॉक, टहल सकते हैं। एंड टॉक, बात कर सकते हैं। तो ये खासियत होती है आपकी लिविंग थिंग्स की, यानी वो ग्रो करते हैं, वो सांस लेते हैं और टहल सकते हैं, बोल सकते हैं। ये सारी चीजें जो है लिविंग थिंग्स के प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। नॉन लिविंग थिंग्स दूसरा है, नॉन लिविंग थिंग्स। द थिंग विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसी थिंग्स जिनमें जो है लाइफ नहीं पाई जाती है, वो क्या कहलाती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। दीज थिंग्स डू नॉट ग्रो, ये थिंग्स क्या है? ग्रो नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती। ब्रीथ, सांस नहीं ले सकती। वॉक, यानी कि चल नहीं सकती, टहल नहीं सकती। और टॉक ऑफ देयर ओन, अपने आप से ये बात नहीं कर सकती, ना ही चल सकती, ना ही ब्रीथ कर सकती, ना ही ग्रो कर सकती। तो ठीक है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। सम नेचुरल थिंग्स आर लिविंग थिंग्स एंड सम आर नॉन लिविंग थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कुछ जो है लिविंग होती हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट एंड ट्रीज आर लिविंग थिंग्स। ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, ये सब क्या है आपके? लिविंग थिंग्स हो गए। सन, मून, स्टार, क्लाउड्स, एयर, वाटर एंड रॉक्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो सन हो गया, मून हो गया, स्टार हो गया, क्लाउड हो गया, एयर, वाटर एंड रॉक, ये क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लिविंग थिंग्स, ठीक है। देयर आर मेनी फीचर विच मेक लिविंग थिंग्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी मौजूदगी की वजह से लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे से भिन्न होती हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या गुण होते हैं। पहला है ऑल लिविंग थिंग्स मूव, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मूवमेंट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मूवमेंट। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे अ काउ मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक गाय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती है। अ फिश स्विम, एक मछली एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्विम कर सकती है, तैर सकती है। अ चाइल्ड गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक चाइल्ड की अगर हम बात करें तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो आ जा सकता है, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ सकती हैं, ठीक है ना, आ जा सकती हैं। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर।
ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। ठीक है, इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो उनमें मूवमेंट नहीं पाई जाती है, अपने आप से वो मूव नहीं कर सकते। ठीक है, दीज एग्जाम्पल्स शो दैट मोस्ट लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये एग्जाम्पल अदर ऑन देयर ओन, यानी इस एग्जाम्पल से हम लोग ये जान सकते हैं, ठीक है, कि ज्यादातर जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकती हैं। ठीक है ना, देयर मूवमेंट सो दैट दे हैव लाइफ, इनकी मूवमेंट से ये पता चलता है कि इनमें क्या है, जीवन पाया जाता है। ठीक है ना, ऑल एनिमल कैन मूव, जितने भी जानवर होते हैं वो सभी मूव कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं। इट मे बी नोटेड दैट प्लांट आर लिविंग थिंग्स, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट को भी आपको पता है कि लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है ना, ये भी जीवित होते हैं। प्लांट आर फिक्स इन द अर्थ, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो अर्थ पर यानी जमीन पर प्लांट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, वो अपना स्थान बदल नहीं सकते, यानी एक जगह से दूसरी जगह पे वो आ जा नहीं सकते। ठीक है ना, बट दे कैन मूव और बैंड देयर पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, वाटर एंड टच। ठीक है ना, लेकिन ये क्या कर सकते, एक स्थान तो अपना नहीं बदल सकते हैं, लेकिन इनमें मूवमेंट जो है दूसरी टाइप का पाया जाता है। जैसे ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को लाइट की तरफ बैंड कर सकते हैं, वाटर की तरफ बैंड कर सकते हैं। ठीक है ना, वाटर की तरफ, जिधर वाटर होगा उधर भी ये इनका झुकाव हो सकता है। ठीक है, और टच, अगर इनको टच करेंगे तब भी इनमें मूवमेंट पाई जा सकती है। ठीक है ना, तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेन वी टच अ प्लांट लाइक अ टच मी नॉट, अगर आपने कभी टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा तो उसको जैसे ही हम टच करते हैं इट शो सम मूवमेंट, उसकी जो लीफ होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो देखो उसमें मूवमेंट है ना। द सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टूवर्ड द सन, अगर सनफ्लावर की बात करें तो जिधर सूर्य होता है उसका जो फ्लावर होता है उधर ही की ओर उसका मुंह होता है। ठीक है ना, उसका माउथ उधर ही की ओर होता है, उसका फेस जो होता है वो क्या होता है, सन की तरफ होता है। जैसे जैसे सुबह जो है सनफ्लावर जो है ईस्ट की ओर होता है, फिर धीरे धीरे दोपहर होती है सीधा हो जाता है, फिर वेस्ट की ओर चला जाता है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा, अगर सनफ्लावर देखा होगा तो आपको ये मूवमेंट इसमें जरूर देखने को मिली होगी। ठीक है, अब अगला है नंबर सेकेंड, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ऑन देयर ओन, यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनका दूसरा गुण क्या है, वो अपने आप क्या है, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, अपने आप से बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब ग्रो करते हैं। अ सीड ग्रो इनटू अ स्मॉल प्लांट, अगर एक बीज की बात करें, सीड की बात करें तो एक छोटे पौधे में ग्रो कर जाता है। द स्मॉल प्लांट ग्रो इनटू अ बिग प्लांट, एक स्मॉल प्लांट जो है एक बड़े प्लांट में जो है ग्रो कर जाता है। देखो ये सीड बना हुआ है, अभी सीड है, फिर इसमें से छोटा पौधा निकला स्मॉल प्लांट, फिर वही स्मॉल प्लांट किस में बन गया, बिग प्लांट में बन गया। ठीक है ना, तो देखिए अपने आप से ग्रो कर रहा है। पहले सीड था, फिर छोटा पौधा बना, फिर थोड़ा सा बड़ा पौधा बन गया। ठीक है, अ बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड विच ग्रो इनटू अ मैन और वुमेन, एक छोटा सा बेबी चाइल्ड में जो है ग्रो कर जाता है, फिर उसके बाद मैन या वुमेन में ग्रो कर जाता है। देखो छोटा बच्चा है, फिर बड़ा हो गया, और उसके बाद फिर पूरा यंग हो गया। ठीक है ना, तो देखिए इसमें ग्रोथ है कि नहीं, बढ़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। अ लिटिल पप्पी ग्रो इनटू अ डॉग, एक छोटा सा पप्पी की अगर बात करें तो वो एक कुत्ते में परिवर्तित हो जाता है ग्रो करके। अ किटन ग्रो इनटू अ कैट, एक किटन यानी कैट के बेबी की बात करें तो वो ग्रो होकर के कैट में जो है ग्रो हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अ चिक कम आउट ऑफ एन एग एंड ग्रो इनटू अ हेन और कॉक, एक चिक जो है अंडे से बाहर निकलता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हेन में या कॉक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखो ग्रो है, ये छोटा है, देखो धीरे धीरे बढ़ करके बड़ा हो गया, मुर्गी बन गई पूरी है, बड़ी सी मुर्गी हो गई। अभी छोटा जो है क्या था, वो चिक था। अब आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड
नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। इस तरीके से नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करें तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये प्रॉपर्टी यानी ग्रोथ की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। अब चेयर है आपके पास, तो चेयर जितनी बड़ी आपके पास है वो लाइफ टाइम उतनी ही बड़ी रहेगी, ना तो उससे छोटी होगी ना ही उससे बड़ी होगी, ठीक है ना। हाँ, अब थर्ड नंबर जो लिविंग थिंग्स का जो प्रॉपर्टी है, थर्ड क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फूड की आवश्यकता पड़ती है। और फूड की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एनर्जी के लिए। आप लोग जानते हो फूड हम लोग क्यों कंज्यूम करते हैं? एनर्जी के लिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। वी कैन लिव विदाउट, कैन वी लिव विदाउट फूड। आप सोचिए इस बात के बारे में कि क्या बिना फूड के, बिना भोजन के हम लोग जीवित रह सकते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं। द क्विक आंसर इज नो। आप तुरंत उसका जवाब दे दोगे कि नहीं, बिना फूड के हम लोग जो है जीवित नहीं रह सकते। इफ वी डू नॉट गेट फूड एंड वाटर, अगर हम फूड या वाटर हम ना कंज्यूम करें, ना खाएं पिए, वी बिकम हंग्री, हमें जो है भूख लगेगी, प्यास लगेगी। वी कैन नॉट डू आवर वर्क, हम अपना काम भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर जो है हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तो क्या हमको भूख लगेगी, प्यास लगेगी और हम काम जो है नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू स्टे अलाइव। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जीवित रहने के लिए सभी लिविंग थिंग्स को जो है फूड की और वाटर की आवश्यकता पड़ती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो, फूड की वजह से, फूड हमारे किस में मदद करता है? हमारे ग्रोथ में मदद करता है, ठीक है ना। फूड जो है ग्रोथ में हेल्प करता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। एनिमल जो है अपना भोजन पेड़ पौधों से लेते हैं या फिर दूसरे एनिमल से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। अ काउ ईट ग्रास टू स्टे अलाइव। एक गाय की अगर हम बात करें तो घास खाती है अपने आप को जीवित रखने के लिए। अ लायन ईट अदर एनिमल टू लाइव। जो अगर लायन की बात करें तो दूसरे एनिमल्स को खा करके जो है वो जीवित रहता है। प्लांट मेक देयर ओन फूड विथ एयर वाटर एंड सनलाइट। अगर प्लांट्स की बात करें तो वो क्या है? अपने आप अपना भोजन बना लेते हैं, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो अपना भोजन किसकी मदद से बनाते हैं? एयर हो गया, वाटर और सनलाइट की सहायता से, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर। इस तरीके से जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो है फूड की और वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना। अब 4 नंबर देखते हैं हम लोग। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ब्रीथिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है, यानी सांस लेते हैं। ये सबसे जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। यानी लिविंग थिंग्स का क्या है? ब्रीथिंग करना। सभी लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। इफ वी क्लोज आवर नोज विथ आवर फिंगर्स फॉर सम टाइम, आप क्या करिए, कुछ समय के लिए अपनी नाक को अपनी फिंगर से जो है क्या करिए? क्लोज कर लीजिए। माउथ भी क्लोज कर लीजिए और नोज भी फिंगर से क्लोज कर लीजिए। आपको कैसा लगेगा? वी फील अनकंफर्टेबल। आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, मतलब आपको आरामदायक नहीं लगेगा, ठीक है ना। वी कैन नॉट ब्रीथ। हम ब्रीथ नहीं कर सकते। अगर हमने जो है क्या किया? नोज को क्या किया? हाँ, नोज को फिंगर से अगर दबा लिया तो हम क्या करेंगे? हम ब्रीथ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रिमेन लाइक दिस फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी तरीके से अगर हम नोज को जो है क्या करेंगे? फिंगर से दबाए रखेंगे तो ज्यादा समय तक हम फिंगर से उसको दबाए नहीं रख सकते, ठीक है ना। नाउ इफ वी रिमूव आवर फिंगर्स, अगर हम अपनी फिंगर्स को रिमूव करें, वी फील कंफर्टेबल, हमको जो है आरामदायक महसूस होगा। दिस सो दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग। इससे आप समझ जाएंगे, आप जो है कंफर्म हो जाएगा आपको कि बिना ब्रीथिंग के हम जो है ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते, ठीक है ना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी के सभी ब्रीथ करती है, यानी सांस लेती है। वी ब्रीथ एयर थ्रू आवर नोज। हम जो है
एयर को ब्रीथ करते हैं अपने नोज के द्वारा, नाक के द्वारा जो है हम लोग ब्रीथिंग करते हैं। लेट अस लुक केयरफुली एट अ स्लीपिंग डॉग, एक सोते हुए कुत्ते को आप ध्यान से देखो। वी सी इट्स चेस्ट मूविंग, आप देखोगे उसका चेस्ट जो है मूव कर रहा होगा। किस तरीके से मूव कर रहा होगा? अप एंड डाउन, यानी उसका जो चेस्ट है वो अप और डाउन क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। दिस सो दैट द डॉग इज ब्रीथिंग, इससे ये पता चलता है कि डॉग भी क्या है? ब्रीथ कर रहा है, यानी कि सांस ले रहा है। एनिमल हैव लंग्स, जितने एनिमल्स में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, गिल्स होते हैं और एयर होल्स होते हैं, ठीक है ना। एयर होल्स के जिसको हम लोग स्टिग्मेटा बोलते हैं, टू ब्रीथ। तो एनिमल्स में एनिमल जो ब्रीथ करते हैं वो लंग्स की सहायता से, गिल्स हो गए और एयर होल्स। प्लांट आल्सो ब्रीथ, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट्स में क्या होते हैं? लीफ के नीचे छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है ना। इन देयर लीव्स, यानी लीव्स में स्टोमेटा पाए जाते हैं, छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं लीफ के नीचे, ठीक है। उसी की सहायता से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सांस लेते हैं। प्लांट आल्सो कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग फ्रेश एयर, पौधे भी जो है बिना फ्रेश एयर के जो है बिना सांस लिए जीवित नहीं रह सकते। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ब्रीथिंग का सिस्टम यानी ब्रीथिंग जो है प्रॉपर्टी उनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला है ऑल लिविंग थिंग्स फील, जितनी भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस कर सकते हैं, फीलिंग उनमें पाई जाती है, ठीक है ना, यानी महसूस कर सकते हैं। आप उनको टच करोगे, अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, ठंडा है, गर्म, ये सब टेस्ट महसूस कर सकते हैं। इफ वी पिक अवर हैंड विद अ स्मॉल पिन, अगर एक छोटी सी पिन आप लीजिए, ठीक है, छोटी सी पिन जो है अपने हाथ पे उठाइए। वी फील पिन एंड अवर हैंड मूव अवे क्विकली, क्या करेंगे हम लोग? पिन लेंगे, पिन को थोड़ा सा अपने फिंगर में चुभोइए। आप पिन को अपने फिंगर में चुभोएंगे तो क्या होगा? आप झट से फिंगर को क्या करेंगे? दूर हटा लेंगे, दूर हटा लेंगे ना, फिंगर को क्या करेंगे? तुरंत जो है दूर हटा लेंगे। When someone flash टॉर्च लाइट इन अवर आई, अगर अचानक से किसी ने जो है आपकी आंखों में टॉर्च लाइट लगा दी तो क्या करोगे? अवर आईज क्लोज इमीडिएटली, अब आप जो है अपनी आंखें तुरंत बंद कर लोगे, ठीक है ना। दिस सो दैट लिविंग थिंग्स फील, इससे क्या पता चलता है कि लिविंग थिंग्स क्या है? फील कर सकती है। देखिए एनिमल आल्सो फील, एनिमल भी ऐसे ही फील कर सकते हैं। अ डॉग बार्क्स एट अ स्ट्रेंजर्स, एक कुत्ता जो है अगर किसी स्ट्रेंजर को देखता है, खतरे को महसूस करता है, ठीक है ना, तो भौंकने लगता है। स्ट्रेंजर को अगर देख लिया उसने तो भौंकना शुरू कर देता है। प्लांट आल्सो फील द टच, पौधों में भी जो है क्या है? टच को फील करने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोगों ने टच मी नॉट का प्लांट के बारे में पढ़ा था, उसको जैसे ही टच करते हैं वो अपनी लीफ को क्या करता है? क्लोज कर लेता है। इसका मतलब वो भी सेंस कर रहा है, वो भी फील कर रहा है। व्हेन वी टच द प्लांट टच मी नॉट, इट शोज सम मूवमेंट बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, ठीक है ना, हमने टच मी नॉट के बारे में बताया। तो ऐसा जो है फीलिंग जो होती है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो है फील नहीं कर सकते। आगे चलते हैं हम लोग। 6 नंबर है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स में जो अगली प्रॉपर्टी है वो क्या है? रिप्रोड्यूस, यानी दोबारा से वो उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपनी ही जैसी संतान जो है उत्पन्न कर सकते हैं, अपने जैसी संतानें जो है उत्पन्न कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग गिव बर्थ टू बेबीज, ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उसमें वो जो है बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस और ले एग्स, एनिमल्स में भी जो है बेबीज होते हैं या फिर एग जो है उनमें उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कैट गिव बर्थ टू किटन, जैसे एक कैट जो है किटन को जो है जन्म देती है। अ हैन ले एग आउट ऑफ विच चिक्स हैच आउट, एक जो है मुर्गी अंडा देती है जिससे जो है एक चिक जो है उससे बाहर आकर के, देखिए चिक बाहर आता है ना अंडे से, ये देखिए, हाँ। प्लांट आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, एक पौधा भी जो है क्या है? नया पौधा बना सकता है।
मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड, ज्यादातर पौधे क्या होते हैं, सीड उनमें पाए जाते हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं। न्यू प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम सीड, नया पौधा जो है उन्हीं सीडों से बन जाता है। सम प्लांट कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट, कुछ प्लांट्स जो है बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम देयर स्टेम और लीव्स, उनके स्टेम से या फिर उनके लीव से एक बेबी प्लांट ग्रो कर जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी जो है प्लांट में पाई जाती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो ये प्रॉपर्टी उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लिविंग थिंग्स के बारे में। अब आगे है एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफर, यानी एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो वही हम लोग पढ़ेंगे कैसे भिन्न होते हैं, अलग कैसे होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। बोथ एनिमल एंड प्लांट आर लिविंग थिंग्स, दोनों, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, लिविंग थिंग्स दोनों होते हैं, दोनों लिविंग थिंग्स होते हैं। हाउएवर दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, जबकि एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इन मेनी वेज, तमाम तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देयर डिफरेंसेस, हम लोग आगे जानेंगे कि इनमें क्या क्या भिन्नता होती है, कैसे प्लांट और एनिमल एक दूसरे से डिफरेंट है जबकि दोनों ही क्या है, लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मूवमेंट की बात करें। मूवमेंट जो है लिविंग थिंग्स का की प्रॉपर्टी है, आपने पहले पढ़ा। मूवमेंट की बात करें हम लोग तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है। मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, कई सारे एनिमल्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं भोजन की तलाश के लिए, भोजन जो है की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अ काउ गोज फ्रॉम प्लेस टू गेट ग्रास, एक गाय जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घास चरने के लिए जाती है। एंड अदर फूड, और अन्य फूड के लिए। अ डॉग गोज फ्रॉम प्लेस टू गेट फूड, एक कुत्ता जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मूव करता है। अ बर्ड फ्लाइज फ्रॉम प्लेस टू गेट फूड, एक बर्ड जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है दाना चुगने के लिए जाती है, अपना भोजन खाने के लिए जाती है। आगे है प्लांट आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड, जबकि अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट क्या होते हैं, जमीन में फिक्स होते हैं, यानी वो अपना स्थान चेंज नहीं कर सकते। दे डू नॉट गो इन सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम एयर वाटर एंड सनलाइट, यानी वो अपना भोजन, क्योंकि वो स्थान तो चेंज नहीं कर सकते, तो वो अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं, यानी एयर वाटर और सनलाइट की मदद से अपना फूड जो है खुद से वो तैयार कर लेते हैं। दूसरा है फूड हैबिट्स, अगर फूड हैबिट की बात करें तो कैसे दोनों एक दूसरे से डिफर हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, जानवरों की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स अपना जो है भोजन स्वयं से नहीं बना सकते, ये आप जानते हो। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, अलग अलग प्रकार के जो जितने भी एनिमल्स हैं सबका जो है खाने का तरीका अलग है उनका, और उनका खाना भी अलग है, यानी उनके फूड हैबिट्स जो है अलग अलग तरीके के। ठीक है, सब एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट, कुछ एनिमल जो है अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। यू मस्ट हैव सीन हॉर्स, तुमने हॉर्स को देखा होगा, हॉर्सेस। काउस को देखा होगा, गाय हो गई, घोड़े हो गए। एंड बुफालोज ईटिंग ग्रास, तुमने जो है इन एनिमल्स को घास खाते हुए देखा होगा। एलिफेंट ईट शुगर कैन एंड अदर लीफी फोडर्स, जो एलिफेंट है वो शुगर कैन या और भी अन्य जो है जो पत्तीदार जो चीजें होती हैं उनको जो है एलिफेंट खाता है। ठीक है, सम एनिमल्स लाइक लायन, अगर लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, डॉग की बात करें, एंड कैट ईट अदर एनिमल्स, ये क्या है, दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधों को या फिर जो है घास को नहीं खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो दोनों में देखो फर्क है ना। ठीक है, प्लांट प्रोड्यूस देयर ओन फूड,
पौधे जो है ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। यानी एयर, वाटर और सनलाइट की मदद से जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो अपना भोजन, फूड स्वयं से बना लेते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक मॉल्ड्स। अब यहाँ पर ग्रीन प्लांट की हमने बात कही थी, तो ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन ग्रीन सा कलर होता है, जो ग्रीन कलर आपने पत्तियों में देखा होगा, तो वो ग्रीन कलर क्या किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। उसी क्लोरोफिल की सहायता से जो पौधे होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं। जिनमें ये ग्रीन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल जिन प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, वो अपना फूड क्या कर सकते हैं? अपने आप वो तैयार नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हम लोग पढ़ते हैं आगे उसी के बारे में। नॉन ग्रीन प्लांट लाइक मॉल्ड्स एंड मशरूम। जैसे मॉल्ड्स हो गया, मशरूम हो गया, ये आपने देखा होगा पौधा, इस पौधे को आपने जरूर देखा होगा। ठीक है ना? मशरूम हो गया। गेट देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग रोटन मैटर इन द सॉइल। तो ये अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है वो इनमें नहीं पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं? जमीन पर जो सड़ी गली चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें जो जमीन पे हम लोग जो है फेंक देते हैं, जो चीजें वो सड़ गल के जो है वही मैटर ये क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए यूज में ले आते हैं। ठीक है ना? नंबर 3 है आपका ब्रीथिंग हैबिट्स। अब ब्रीथिंग हैबिट्स की बात करेंगे हम लोग। तो ब्रीथिंग हैबिट क्या है? एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और एयर होल्स। एनिमल्स जो है ब्रीथ करते हैं लंग्स की सहायता से, गिल्स की सहायता से या फिर एयर होल्स की सहायता से। एनिमल्स में ब्रीथिंग सिस्टम पाया जाता है। मोस्ट एनिमल हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। ज्यादातर एनिमल्स में क्या होते हैं? लंग्स पाए जाते हैं ब्रीथिंग के लिए। जैसे आप अपने आप को खुद देखिए, ह्यूमन बींग्स में लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? डॉग में लंग्स पाए जाते हैं, कैट में लंग्स पाए जाते हैं। इसी तरीके से कई तमाम तरीके के एनिमल्स होते हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। फिश हैव गिल्स। अगर फिश की बात करें, यानी पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स में क्या होते हैं? गिल्स पाए जाते हैं सांस लेने के लिए। विच हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर। पानी में सांस लेने में मदद करती है। बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोच हैव एयर होल्स। यानी अगर बटरफ्लाई की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें, हाउस फ्लाई की हम लोग बात करें, कॉकरोच की बात करें, आप लोगों ने इनको देखा होगा, इनमें जो है क्या है? गिल्स या फिर लंग्स नहीं पाए जाते। इनमें क्या होते हैं? एयर होल्स पाए जाते हैं। उन एयर होल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिग्मेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मेटा। ऑन देयर बॉडीज टू ब्रीथ। ये स्टिग्मेटा यानी ये होल्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी मदद से क्या करते हैं? ये सांस लेने में इनको सहायता मिलती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन देयर लीव्स। प्लांट जो है ब्रीथिंग करते हैं किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? छोटे छोटे से पोर्स यानी होल्स उनकी लीव्स में पाए जाते हैं, लीव्स के नीचे पाए जाते हैं। उसी की सहायता से प्लांट क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है ना? जो पोर्स, जो होल्स पाए जाते हैं उनको स्टोमेटा बोलते हैं। अब अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें, एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और गिविंग बर्थ टू यंग वंस। यानी एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस यानी दोबारा से उत्पन्न कैसे होते हैं? कुछ अंडे दे करके या फिर यंग वंस को बर्थ करके। ठीक है ना? बच्चे को जन्म दे करके या फिर अंडे जन्म दे करके जो है क्या करते हैं? एनिमल्स जो है रिप्रोड्यूस होते हैं। सम एनिमल लाइक बर्ड। अगर बर्ड की बात करें, स्नेक की बात करें, ये क्या देते हैं? अंडे देते हैं। वाइल कैट, डॉग, काउ, लायन etc गिव बर्थ टू देयर यंग वन। ये क्या करते हैं? यंग वन को डायरेक्ट जन्म देते हैं। ठीक है ना? प्लांट्स एंड ट्रीज रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड। अब अगर प्लांट और ट्रीज की बात करें तो ये कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं? सीड के द्वारा, स्टेम के द्वारा, रूट के द्वारा, बल्ब्स के द्वारा और अदर पार्ट्स या फिर अन्य पार्ट्स के द्वारा जो है क्या है? रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन की बात करें, एनिमल्स हैव सेंस ऑर्गन लाइक। एनिमल्स में क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे स्किन हो गया, स्किन से आपको जो है ठंडा या गर्म महसूस होता है। आईज, आईज से आप देखने का काम करते हो। नोज हो गया,
नोज से क्या है, हम लोग स्मेल करते हैं, ईयर हम लोग सुनने का काम करते हैं, ईयर्स, एंड टंग और टेस्ट करने का काम जो है, ये एनिमल्स में ये ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, 5 सेंस ऑर्गन। दीज सेंस ऑर्गन हेल्प एनिमल टू फाइंड देयर फूड। इन्हीं सेंस ऑर्गन की मदद से एनिमल क्या है, अपने भोजन को प्राप्त जो है फाइंड कर लेता है, यानी भोजन को पहचान लेता है, एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग, और अपने फीलिंग्स को जो है क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, दूसरों को बता सकता है, दूसरों को समझा सकता है, ठीक है ना। हाँ, इन्हीं सेंस ऑर्गन की सहायता से। प्लांट डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन। अगर प्लांट की बात करें तो इनमें सेंस ऑर्गन नहीं पाया जाता है। सम प्लांट लाइक टच मी नॉट हैव अ सेंस ऑफ टच ओनली। अगर टच मी नॉट की हम लोग बात करें तो उसमें केवल टच करने की प्रॉपर्टी ही पाई जाती है, ठीक है ना, टच करने की सेंस जो ही वही केवल ओनली पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो ये लेसन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। इसको आप लोग जो है दोबारा से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और आपको जो है क्या करना है, आगे क्वेश्चन आंसर भी आपको बुक से देख करके करना है, ठीक है ना। आपको जो है क्वेश्चन आंसर राइट करके जो है फोटो इसकी खींच करके सेंड कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको उसको राइट करके हमें सेंड करना है, ठीक है ना। तो बच्चों, आज की क्लास में बस यहीं तक। अगला लेसन हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।